हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक्स विद हिमांशु। तो हम ने पिछली क्लास में क्वाड्रिलेटरल को कंटिन्यू किया था। और अभी क्वाड्रिलेटरल के दो टाइप्स बचे हुए हैं, जिसमें से एक है आपका ट्रेपेजियम और दूसरा है काइट। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम को जानेंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम तो बेसिकली ट्रेपेजियम क्या होता है? हम अज्यूम करेंगे एक सर्कल है, ए बी सी, ठीक है। और अगर इस BC के पैरेलल कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो ट्रायंगल की दोनों साइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। मान लेते हैं ये पार्ट है एक BC, D और E। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल BCED बनेगा उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल BCED होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं। जैसे इसमें DE और BC दो पैरेलल साइड्स हैं, और दो साइड्स ऐसी होती हैं जो पैरेलल नहीं होती हैं। तो इसका जो एरिया होता है वो निकल के आता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो इसकी जो पैरेलल साइड्स होंगी BC और DE, इन दोनों का सम और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसका हाफ कर देंगे, तो हमारा ट्रेपेजियम का एरिया निकल आएगा, ठीक है। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको आप ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर इसके मान लीजिए ये डायगोनल्स है, ठीक है, और अगर इसकी ये वाली साइड की लेंथ है x और ये वाली साइड की लेंथ है y, ठीक है। और अगर इस इन डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, मिड पॉइंट को यानी कि DC का हाफ और BE का हाफ, अगर मान लो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे लाई करता है और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, मान लो मिड पॉइंट है आपका P और इसका मिड पॉइंट है Q, तो इस PQ की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। तो इस PQ की डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी? x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। तो किसी भी ट्रेपेजियम के डायगोनल्स की डायगोनल्स के मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो पैरेलल लाइंस जो ट्रेपेजियम के होते हैं उनके डिफरेंस के हाफ के बराबर होती है, ठीक है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम काइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काइट क्या होता है? ठीक है। तो काइट आपका एक ऐसा फिगर होता है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ और एक ओवरव्यू दे रहा हूँ काइट का, जिसमें आपकी दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है, ठीक है। ए बी सी डी, आप सब लोगों ने बचपन में काइट्स उड़ाई होगी, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स आपकी बराबर होती हैं, तो इसमें ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। अब जरूरी नहीं है, अब आप ये बोलो कि ये वाली एडजेसेंट इस एडजेसेंट साइड के बराबर नहीं है, तो दो जो अल्टरनेट सेगमेंट इसकी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगा, अगर ये बी है तो ये भी रहेगा, ठीक है। अगर इसका ये डायगोनल है, यहाँ पे हम बीडी डायगोनल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर बीडी आपका डायगोनल है तो क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो अगर ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है कि नहीं। और ये वाली साइड के बराबर है, अगर ये वाला एंगल क्या है, गामा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, गामा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे, ये एंगल बी और एंगल डी, ठीक है। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल हो गए और उनके सारे टाइप्स हो गए। अब हम क्वाड्रिलेटरल को यहीं पे खत्म करते हैं और अब बढ़ते हैं सर्कल की तरफ, ठीक है। हम जानेंगे कि सर्कल क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सर्कल, और अब हम सर्कल से रिलेटेड वोकैबुलरी को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल के जो ठीक बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम सेंटर कहते हैं। यहाँ पे ओ क्या होगा, आपका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो पता ही होगा आपको कि ये जो हो गया ये सर्कल हो गया, ठीक है। और सर्कल से सर्कमफेरेंस तक के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, कैपिटल आर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है आपकी आर। इसको कैपिटल आर नहीं लेते हम, इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एक्स क्या हो जाएगा आपका, ओ एक्स इज इक्वल टू आर विच इज व्हाट, रेडियस, ठीक है। ये क्या है आपकी रेडियस, ठीक है। अब ये हो गया रेडियस। अब हम बात करेंगे सरकमफेरेंस की, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस आपकी क्या होती है, किसी भी सर्कल के लिए वो होती है 2 पाई कैपिटल सॉरी स्मॉल आर, ठीक है। इसको हम सरकमफेरेंस को हम 2 पाई आर से निकालते हैं। यहाँ पे जो पाई की वैल्यू रहती है वो 22/7 या इसको 3.14 कैलकुलेशन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया और इसकी सरकमफेरेंस हो गई। अब हम बात करेंगे डायमीटर की, ठीक। तो बेसिकली क्या होता है, डायमीटर से पहले हम कॉर्ड की बात कर लेते हैं, कॉर्ड क्या होता है, क्योंकि फिर हमको डायमीटर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, हम क्या करते हैं, कॉर्ड हमको कैसे मिलता है, सरकमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, ठीक है, कहीं भी ले सकते हैं आप। मान लो एक ये पॉइंट है, इसको आपने ए नाम दे दिया, और एक ये पॉइंट है, इसको बी नाम दे दिया, और इन दोनों पॉइंट्स को जो हम मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी कहलाएगी इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड कहेंगे।
ठीक है, कहीं भी आप ले सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी, सॉरी ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है ना, किसी भी सर्कल में आप इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपका कॉर्ड सेंटर से होकर जाता है। ठीक है, तो जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाता है वही कॉर्ड आपका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड विच passes through center। ठीक है, ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से होकर जाता है वो आपका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो जो डायमीटर की लेंथ होती है वो आपकी इसके बराबर होती है ट्वाइस इनटू रेडियस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो डायमीटर डी हो जाता है वो 2r के बराबर हो जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं, जिसको नोट्स बनाने हैं वो इस वीडियो को पॉज कर ले और नोट्स बना सकता है। और मैं तो कहूंगा नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेंजेंट की और सेकंड की। ठीक है, हिंदी में नाम बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं स्पर्शी रेखा, ठीक है, और इसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो अब इससे पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये आपका सर्कल है और सर्कल में ये क्या है आपका सेंटर ओ। ठीक है, तो बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट आपकी वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो यह पी क्यू एस, ठीक है, और भी कहीं से भी आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो सरकमफेरेंस को टच करती हुई जा रही है। जैसे ये हो गया आर टी वाई। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, टेंजेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, वो सरकमफेरेंस को टच करती हुई जानी चाहिए, याद रखिएगा केवल टच करती हुई जाए। ठीक है, और सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड वो रेखा होती है जो आपकी सरकमफेरेंस को भेदती हुई जाए। ठीक है, जैसे आपकी ये कोई लाइन होगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, सेकंड कहलाएगी। ये कोई लाइन होगी, ये क्या कहलाएगी, सेकंड। ये क्या होगी आपकी, सेकंड। ठीक है, क्यों होगी सेकंड, क्योंकि ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, या जैसे कि एक ये वाला पार्ट हो गया जिसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और एक ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो सेकंड क्या होता है, बेसिकली एक छेदक रेखा जो सरकमफेरेंस के सरकमफेरेंस को भेद कर जाती है, और टेंजेंट क्या होता है, स्पर्शी रेखा जो सरकमफेरेंस को केवल टच करके जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होती है टेंजेंट की, जो आपका टेंजेंट रहता है
वो हमेशा सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट एस पे टच कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि है ना, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, ये टेंजेंट है, टच करके जा रहा है। अब ये सरकमफेरेंस को हमने सेंटर से मिलाया, तो ये क्या हो गया, रेडियस, ठीक है, तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ हमेशा राइट एंगल बनाता है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये वाला जो एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक सर्कल से रिलेटेड वोकैबुलरी समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज की जो आपके सर्कल से ही रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं रेडियस क्या है, रेडियस है आपकी स्मॉल आर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर आपका हो जाएगा 2r। जब डायमीटर 2r हो जाएगा तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी, हमने पहले भी बात की इस बारे में, सर्कमफेरेंस आपकी क्या हो जाएगी 2 पाई r, सर्कमफेरेंस 2 पाई r, और इसका एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का, पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और क्योंकि ये मैंने 2D का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, और जैसे सर्कल हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरम्स हैं जिसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आप कर पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपको 2D से रिलेटेड एक ओवरव्यू दिया जा सके, एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा सके, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कवर करते हैं, जो भी आपकी सर्कल से रिलेटेड या जितने भी 2D डायमेंशन से रिलेटेड जितनी वीडियोस थी, तो अगर इन सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपको 3D में कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 3D के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं, वो सारे 2D से ही बनते हैं, और वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर, है ना, इस तरह की जितनी भी 3D शेप्स होती हैं उनके फॉर्मूलाज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो उनका वॉल्यूम हो और चाहे वो उनका लेटरल सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, या उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हो, तो वो आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 2D के फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो आप उनको इजीली याद कर सकते हैं 3D के फॉर्मूलाज। तो इसी के साथ मैं आप सब लोग को बाय बोलना चाहूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।